Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 7th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the first part of 7th chapter is about the gerund. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? तो अपने इस वीडियो में 7th चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है द जेरंड, राइट। तो द जेरंड यानी क्या होता है? द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड द जेरंड। तो क्या कह रहे हैं कि वर्ब का यानी क्रिया एक्शन वर्ड जो होता है उसके पीछे जब अपने आईएनजी लगाते हैं और उसको नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तब उसे जेरंड बोलते हैं, राइट। द जेरंड इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो जेरंड को कब कब यूज़ करेंगे? एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, रीडिंग मेक्स अ मैन वाइस, स्विमिंग इम्प्रूव्स अवर हेल्थ। तो देखा ये किसके रूप में यूज हुआ? सब्जेक्ट के रूप में। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि आई डिसलाइक स्मोकिंग, आई लव स्विमिंग, यू मस्ट स्टॉप लाफिंग। तो यहाँ पे किसके रूप में यूज़ हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। फिर किसके रूप में यूज़ होगा? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन होता है उसकी ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग, उसके प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ ऑफ, है ना। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डांसिंग, डांसिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इन। शी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, कमिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और उसका प्रेपोजिशन फॉर। तो इसके तरह भी यूज़ करेंगे एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे कि हिज ओनली एम वॉज चीटिंग, है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? एम, उसका एम क्या था? चीटिंग, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तब भी यूज़ करेंगे। माई favorite hobby is gardening, his constant habit was talking in the class। तो देखा सब जगह जहाँ जहाँ आईएनजी लगाया है वो जेरंड है। तो जेरंड क्या होता है कि जब आईएनजी लगाए तब जेरंड बन जाता है। सम वर्ब्स कैन टेक अ टू इन्फिनेटिव और अ जेरंड। कितने वर्ब होते हैं? वो टू इन्फिनेटिव भी ले सकता है या जेरंड भी ले सकता है, जैसे कि advise, allow, attempt, begin, continue, hate, intend, learn, like, love, prefer, remember, start, etc। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो जेरंड के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं और टू इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। कैसे? ही इंटेंड्स टू लिव हियर, टू यूज़ हुआ, ही इंटेंड्स लिविंग हियर, आईएनजी यूज़ हुआ तो जेरंड हो गया, आईएनजी हुआ तो जेरंड, टू लिखा तो टू इन्फिनेटिव, राइट। आई लव टू हियर दिस सॉन्ग, आई लव हियरिंग दिस सॉन्ग। वर्ड कौन सा है? सेम ही है, हियर, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे टू लगाया, यहाँ पे आईएनजी। आई रिमेंबर्ड टू सी हिम, आई रिमेंबर्ड सीइंग हिम। वी प्रिफर टू ट्रैवल बाय एयर, वी प्रिफर ट्रैवलिंग बाय एयर। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, तो जो भी वर्ब्स हो सेंसेशन, अपने कितने सेंस है? 6 सेंसेस है ना। तो सेंसेस के रूप में जो वर्ब्स यूज़ हुए तब लगाएंगे, जैसे कि फील, हियर, ऑब्जर्व, सी, वॉच, नोटिस एक्सेट्रा। कैन टेक अ बैर इन्फिनेटिव एज वेल एज जेरंड। तो जहाँ पे सेंसेशन की बात हो तो वहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, बैर इन्फिनेटिव हो जाएगा, या फिर जेरंड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैर में देखो क्या है? आई हियर्ड हर कम इन, तो यहाँ पे टू नहीं लगाए, आई heard her coming in। She saw me cross the road, she saw me crossing the road। She noticed me enter her house, she noticed me entering her house। तो देखा ये क्या है? heard, saw, noticed, ये सारे क्या हो गए? सेंसेशन हो गए। तो यहाँ पे बैर आएगा, सेंसेशन की बात हो तो बैर आएगा या फिर जेरंड, राइट। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है? सम वर्ब्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ जेरंड। कितने वर्ब्स होते हैं? वो जेरंड के पीछे अपने लगाते हैं, है ना। यानी कि जेरंड
होता है वो बाद में आता है और वर्ब आगे आता है। कैसे? जैसे कौन से वर्ड है? अवॉइड, डिनाई, डिसलाइक, एन्जॉय, फिनिश, फॉरगेट, इमेजिन, कीप। कीप यानी कि कंटिन्यू के रूप में जब लगाया हो। रिकलेक्ट, स्टॉप यानी कि डिसकंटिन्यू, कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हो। सजेस्ट, अंडरस्टैंड, इन सारे वर्ड, ये सारे वर्ब्स हैं, इनको अपने क्या करेंगे? तो इन सारे वर्ब्स को अपने gerund के पहले लगाएंगे, राइट। जैसे कि यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड यहाँ पे है, अवॉइड आगे लगाया, gerund पीछे लगाया। वी डिसलाइक किलिंग एनिमल्स, ही डिनाइज ओपनिंग योर ड्रॉवर। सम गर्ल्स कीप टॉकिंग इन द क्लास, शी स्टॉप्ड अटेंडिंग द म्यूजिक क्लासेस। द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेक अ gerund आफ्टर दैम। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या करते हैं? ये अपने बाद में gerund ले लेते हैं। जैसे कि दिस टेबल इज़ वर्थ बाइंग, तो वर्थ आ गया, इज़ वर्थ और उसके बाद gerund लगाया, तो ये अपने बाद gerund ले लेते हैं। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना, नो यूज़ आ गया, है ना, उसके बाद आया gerund। इट इज़ नो गुड इमिटेटिंग others blindly, she can't bear living away from him, I can't stand smoking here in my room, we couldn't help laughing at his foolishness। अब क्या कह रहे हैं? A noun or pronoun used before a gerund must be in the possessive case। तो क्या कह रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन हो कोई भी, बराबर, उसको अपने gerund के आगे लगाएंगे। वो कब लगाएंगे? पॉजेसिव केस में ही लगाएंगे। पॉजेसिव केस जब हो तब नाउन या प्रोनाउन को gerund के आगे लगाना है। आई फॉरबिड हिज कमिंग हियर, तो देखा हिज क्या है? प्रोनाउन है ना, तो उसको किसके आगे लगाया? gerund के। डू यू माइंड माई स्मोकिंग हियर, आई डिसलाइक मोहन्स कमिंग लेट डेली, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, इसको gerund के आगे लगा दिया, राइट। अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है, कैसे करेंगे? आई डोंट माइंड यू टेकिंग यू माई पेन, तो यू नहीं आएगा, यू के जगह क्या आएगा? योर, तो आपको योर लिखना है। तो आपको ये सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे वापस रीराइट करके लिखना है, आई डोंट माइंड योर टेकिंग माई पेन। वे डिसलाइक यू कमिंग लेट डेली, यू का योर हो जाएगा। इट इज़ नो यूज़ यू आस्किंग हर फॉर हेल्प, यू का योर हो जाएगा वापिस। शी डिडंट लाइक यू कमिंग टू द पार्टी, यू का योर। डू यू माइंड ही कमिंग टू योर हाउस, ही का हिज हो जाएगा। आई डोंट रिमेंबर यू गिविंग मी एनी मनी, यू का योर। द टीचर डिडंट लाइक शी ईटिंग इन द क्लास, तो शी का हर। प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस डिस्टर्बिंग यू एट दिस लेट आवर, तो अस का अवर हो जाएगा। यू शुड नॉट फॉरगेट मी हेल्पिंग यू इन ट्रबल, तो मी का माई हो जाएगा। तो समझ में आया? ये ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। पहले सेंटेंस लिखना है, फिर नीचे आंसर लिख के और फिर जो करेक्ट करके आपको वापस पूरा सेंटेंस लिखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी? ये एक्सरसाइज को आपको किस में? नोटबुक में। ग्रामर की अलग से नोटबुक बनानी पड़ेगी, उसमें लिखनी पड़ेगी। तो gerund का मीनिंग लिखना है और फिर वो कौन से केस में यूज़ होता है वो पढ़ लेना है और एक्सरसाइज को नोटबुक में लिख लेना है। समझ में आ गया? तो आगे के चैप्टर को, इसी चैप्टर को आगे का अपने जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।